नमस्कार। मैं खुशहाल भारद्वाज, आप सबका स्वागत है। आज चर्चा देश के सबसे चर्चित मुद्दे के बारे में। आज की चर्चा राहुल गांधी को आपराधिक मामले में 2 साल की सजा के बारे में। सन 2019 में चुनावों के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, राणा मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सभी चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों है। और इसलिए कहा था, आप सबको मालूम है कि नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपया इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का लूट करके विदेश बाहर किया या भगाया गया। ऐसे ही ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या सब भागे। उसी आधार पर जो है एक रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने शब्द कहे थे कि इन चोरों के नाम के पीछे मोदी ही क्यों है। और इस मुद्दे को मोदी समाज का अपमान हुआ है ऐसा मान करके पूर्णेश मोदी नाम के एक शख्स ने, जो भाजपा के ही नेता हैं, शायद उसकी प्लानिंग भी भाजपा के लेवल पर हुई कि ये मानहानि का केस दर्ज करना है। और पूर्णेश मोदी ने जो है कर्नाटक में राहुल गांधी की कही बात को मानहानि के मुकदमे के तौर पर एक याचिका दायर की गुजरात के सूरत कोर्ट में। और कोर्ट के सामने उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि साहब, जज साहब को बोला कि साहब, राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाइए और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनका बयान यहां पे दर्ज कीजिए। लेकिन जज साहब ने इनकार किया कि ऐसा नहीं होगा। तो पूर्णेश मोदी को लगा कि ये जज साहब जो है सजा नहीं सुनाएंगे इस केस में, क्योंकि पूर्णेश मोदी को राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा चाहिए थी। इसलिए वो अपनी याचिका लेकर के हाईकोर्ट में गए कि साहब, नीचे तो सुनवाई नहीं हो रही है। और हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की, लेकिन वो जो है पेंडिंग पड़ी रही, उसके ऊपर सुनवाई हुई नहीं। बाद में वो केस जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में रहा। फिर सूरत के कोर्ट में नए जज आ गए या नए जज बिठाए गए। और उसके बाद पूर्णेश मोदी को एक आस जगी कि अब ये हो सकता है। वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि साहब, मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहता हूँ। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, याचिका वापस लो और आप निचले कोर्ट में जाओ, वहीं पर जो है इस को दाखिल करो। 16 फरवरी 2023 यानी इसी साल निचले कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। नए जज साहब की अदालत में सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च 2023 को, यानी कि 1 महीने में सुनवाई पूरी हो जाती है। ये शायद हिंदुस्तान का ऐसा केस है जिसको 1 महीने के अंदर जो है फटाफट इसकी सुनवाई हुई, फटाफट इसमें जो सजा सुनाई। और जो मानहानि का मुकदमा वो आपको मैं ये बता दूं कि सेक्शन 400 और 500 जो आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, उसके तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है मानहानि के केस में। यानी कि किसी के ऊपर कोई मानहानि का केस करता है तो मानहानि के केस में जो मैक्सिमम सजा है वो 2 साल है। यानी कि 2 साल 1 दिन भी नहीं है, मैक्सिमम सजा किसी भी केस में 2 साल है। उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो 16 फरवरी 2023 से 23 मार्च 2023 तक जो मुकदमे की सुनवाई फटाफट हुई इस कोर्ट में, इसमें मैक्सिमम सजा सुनाएगी 2 साल की। अब सवाल उठता है कि किस समाज का अपमान किया था जिसके तहत मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये बोला गया कि साहब, जो राहुल गांधी ने कहा था वो मोदी समाज का अपमान है। तो मोदी क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। मोदी कोई समुदाय नहीं है, मोदी कोई समूह नहीं है, मोदी कोई धर्म नहीं है, मोदी कोई जाति नहीं है। तो फिर किस समुदाय का, किस धर्म का, किस जाति का जो है अपमान होता है अगर कोई ये बोलता है कि सारे जो चोर हैं इनके नाम के पीछे मोदी ही क्यों है। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये ओबीसी से आते हैं और जो तेली समुदाय से आते हैं
लेकिन नाम के पीछे मोदी लिखते हैं। उसके साथ साथ जो ललित मोदी हैं वो राजस्थान के मारवाड़ी हैं, वो ओबीसी में नहीं है। और ऐसी जो है नीरव मोदी, आपको याद होगा कि एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रहे बैडमिंटन के, सैयद मोदी, वो उत्तर प्रदेश के जिनकी हत्या हुई थी, वो जो है मुसलमान थे, वो भी ओबीसी नहीं थे। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि मोदी कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय नहीं है। मोदी एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ मसला है। यानी कि जो तेल बेचने वाले हैं, जो आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी ऐसी वस्तुएं बेचते हैं परचून में, उनको मोदी कहा जाता है। और इसलिए कई बार जो है कुछ जगह पे ये भी है प्रथा कि जो किचन के पास जो भंडारण कक्ष होता है, गृह होता है, वहाँ पर जो सामान रखा होता है उसको मोदी खाना भी कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्टोर है। तो कुछ जगह मोदी खाना मतलब जो भंडारण गृह उसको मोदी खाना कहते हैं। तो फिर किसका अपमान हुआ, ये जो समाज का अपमान की बात हो रही है। और उसके साथ साथ ये बात समझना जरूरी है कि भाषण में कई तरह की बातें बोली जाती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जो है हर नेता को किसी न किसी रूप में जो है वो एक तरह से उनको बेइज्जत करते हैं। ना केवल जो प्रेजेंट नेता हैं बल्कि जो पहले भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको भी किसी न किसी रूप में बेइज्जत करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भरी लोकसभा के अंदर कहते हैं, भरी संसद के अंदर कहते हैं एक महिला नेत्री को, जो विपक्ष की नेता हैं, कि उनकी तुलना रामायण सीरियल में शूर्पणखा से करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस तरीके की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो दीदी टपोरी वाली भाषा में जो है भाषण देते हैं। और उसके साथ साथ अलग अलग जो पार्टियों के नेता हैं उनको किसी न किसी रूप में बदनाम करते हैं। उनके खिलाफ किसने मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर भाषण में कई बात पे जो है कोई मानहानि का केस दर्ज नहीं करता है। और केस कोई दर्ज होता है तो वो जो आपसी सुलह से वो शॉर्ट हो जाता है। पर यहाँ पर शायद भाजपा को लगा कि एक तरफ जो है केरल में जो वामपंथ जनवादी सरकार है उसको भी बदनाम करो, तो केरल के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव, उनके पूरे परिवार को, तेजस्वी यादव को, उनको घेर रहे हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, उनको घेर रहे हैं अलग अलग तरह से मुकदमों में फंसा करके, झूठे मुकदमों में फंसा करके। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि अगर आप किसी को चुनावों के जरिए नहीं हरा सकते, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप उनको मुकदमों में फंसा करके जनता के सामने उनको डिफेम करो, या फिर जो है उनको सजाएं दिला दो ताकि वो जो है चुनाव लड़ने लायक न रहे। तो राहुल गांधी की जो सजा हुई है वो आपराधिक मामले में सजा हुई है, क्योंकि वो उसमें जो है मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है वो दी गई है। और उसमें जो है ये प्रावधान है कि अगर किसी को भी 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है तो वो जो शख्स है उसकी जो विधानसभा या लोकसभा सदस्यता है वो उसी वक्त जो है वो समाप्त हो जाती है। और उस सजा का जितना पीरियड है उसके 6 साल बाद तक भी वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये केस दायर किया गया था, ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ ये इस देश के अंदर जो है ये जो माहौल है ये माहौल ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसलिए कहीं ना कहीं देश की जनता को आगे आना होगा। ये कोई कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है। आज जो देश के अंदर हालात हैं वो इमरजेंसी के दौर से भी ज़्यादा भयावह हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी नेता थी, पूरे विदेश में भी उनका जलवा था, उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस वक्त जो है इस तरीके का मीडिया नहीं था जैसा आज है। आज तो ढोल पीट करके जो अपना गुणगान कराया जाता है कि विश्व गुरु हैं, विश्व के नेता हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की भी एक टाइम में छवि थी, लेकिन जब इमरजेंसी लगी देश के अंदर तो इस देश की जनता जो है उस इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी खड़ी हो गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार को जो है इमरजेंसी के बाद सत्ता से बाहर कर दिया था। तो आज के जो हालात है वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं है।
इसलिए सवाल आज पार्टियों का नहीं रह गया है, सवाल इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का है। इसलिए कहीं ना कहीं आज जो है इस देश की जनता को, चाहे कोई लोग हैं जिन्होंने भाजपा को भी वोट दिया या भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर इस देश के संविधान को बचाना है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तानाशाही आज देश के अंदर चल रही है, जिस तरीके का दुरुपयोग आज जो है सेंट्रल एजेंसीज का चल रहा है, उसको रोकने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। और इसलिए ये आज की चर्चा का मुद्दा है। और उसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि जो सवाल उठाया जाता है उस सवाल का तो जवाब देते नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि जवाब देते कि अगर ये बोल रहा है, किसी ने बोला कि ये सारे चोर के नाम सरनेम जो है मोदी ही क्यों हैं, तो उसका जवाब देते आप। तो आप जवाब से टलते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, आप जो मानहानि का केस दर्ज करते हैं, इसमें कौन सा मानहानि हो गई? आप जवाब देते कि हम नहीं है चोर, आप उसको जवाब देते पॉलिटिकली। पार्लियामेंट में आपसे सवाल पूछा जाता है, ये जो देश का सारा पैसा खा रहा है गौतम अदानी, ये जो उसकी फ्रॉड कंपनियां हैं जिसमें पैसा लगा, वो किसका पैसा, किस शख्स का पैसा, उसका जवाब दीजिए। तो उसका जवाब नहीं देंगे, आप इधर उधर की बातें करके पार्लियामेंट के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं जो इस देश का पढ़ा लिखा तबका है, समझदार तबका है, और जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं लोग, उनको आगे आना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए ये मुद्दा आप सबके सामने है। और उसके साथ साथ ये किसी एक पार्टी का सवाल, ये मैं बार बार दोहराना चाहूँगा, ये हमारे लोकतंत्र का सवाल है, ये हमारे संविधान का सवाल है। और इसलिए जो है इस आधार पर इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है आम जनता को भी इन आंदोलनों का हिस्सा बनना चाहिए।